हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मृच्छकटिकम महाकाव्य शूद्रक की रचना जो हमने शुरू की है पिछले वीडियो से, उसमें आगे देखेंगे। पहला अंक चल रहा है। प्रविश्य प्रावार हस्ता। प्रावार उत्तरी हाथ में लिए हुए कौन प्रवेश करता है? मैत्रेय, जो विदूषक है और जो चारुदत्त का मित्र है। अन्यम ब्राह्मणम इति पूर्वोक्तम पठिता। दोबारा पढ़ता है अन्यम ब्राह्मण, इसको पहले वाले वाक्य दोबारा पढ़ता है। अथवा मया अपि मैत्रेयेण परस्य आमंत्रणानि समिहितव्यानि। कहता है अथवा मया अपि मैत्रेय, मुझ मैत्रेय को भी परस्य आमंत्रणानि, दूसरों के निमंत्रण की समिहितव्यानि, इच्छा करनी चाहिए। हा अवस्थे तुल्यसी। हा अरे अवस्था, दशा, तुल्यसी तुल्यसी मेरी परीक्षा ले रही हो। यो नाम अहम तत्र भवतः चारुदत्तस्य, जो मैं आदरणीय चारुदत्त के रिद्धे अहोरात्रम, समृद्धि के समय रात दिन प्रयत्न सिद्ध है, प्रयत्न पूर्वक तैयार किए गए उद्गार सुरभि गंधि भी, उद्गार तथा डकार में सुगंध लाने वाले मोदकैरेव, मोदक आदि को, मोदकों को शितो खाकर अभ्यंतर आंतरिक भीतरी चतुशालक द्वार उपविष्टो, चतुशाला के द्वार पर बैठा हुआ मल्लक शत परिव्रत, मल्लक शत सैकड़ों, शत सैकड़ों मल्लपत व्यंजन पात्रों से घिरा हुआ चित्रकर इव अंगुली भी, चित्रकार की समान उंगली से, उंगली भी उंगलियों से स्पष्टवा छू छू कर, स्पष्ट से छू छू कर अपने आप में छोड़ता रहा। अर्थात उस समय, पिछला समय याद करके कहते हैं, जिस समय अनेक व्यंजन बना करते थे, उन पात्रों को मैं हाथ छू छू कर छोड़ देता था। इतने व्यंजन हुआ करते थे और ऐसे मुझे अब लोगों के निमंत्रण पे खाना पड़ता है। नगर चतवर वृषभ, नगर चतवर नगर प्रांगण के वृषभ साण के समान रोमन थायमान तिष्ठामी, जुगाली करता हुआ बैठता था। सा इदानीम अहम, वह मैं इस समय, तस्य दरिद्रताया, उसकी यथा चारुदत्त की निर्धनता के कारण, यत्र तत्र चरित्वा, जहां तहां चुग कर, गृह पारावत एव आवास निमित्तम अत्र आगच्छामि, गृह पारावत घरेलू कबूतर के समान, पालतू कबूतर के समान, आवास निमित्तम निवास मात्र के लिए ही यहाँ आता हूँ। आर्य चारुदत्त से प्रिय वैश्य, ये आर्य चारुदत्त के प्रिय मित्र जूणवृद्ध, जूणवृद्ध के द्वारा जाति कुसुम वासित प्रवार को अनुप्रेषिता, जाति कुसुम चमेली के फूलों से सुगंधित प्रवारक उत्तरीय भेजा गया है। सिद्धिकृत देव कार्य साय चारुदत्त सुपनेतव्यम, कि देव कार्य को सिद्ध कर चुके हुए, संपन्न कर चुके हुए आर्य चारुदत्त के पास उपनेतव्य ले जाओ। तद यावद आर्य चारुदत्तम पश्यंत, तक आर्य चारुदत्त को देखता हूँ। परिक्रम लोग घूमकर देखकर एष चारुदत्ता, यह चारुदत्त सिद्धिकृत देव कार्यो, देव पूजा से निवृत्त होकर गृह देवता नाम बलिम हरन इत एवागछति, गृह देवताओं की बलि लिए हुए इधर ही आ रहे हैं। तथा प्रविशति यथा निरीक्षा चारुदत्त और रजनिका चा, तब यथा निरीक्षा चारुदत्त और रजनिका प्रवेश करते हैं। रजनिका कौन है? वो उसकी चारुदत्त की दासी है। चारुदत्त ऊर्ध्व लोक के ऊपर की ओर देखकर सनिर्वेदम निश्वास से, दुख के साथ गहरा श्वास लेकर कहता है, यासाम बलिम सपदि मद ग्रह देहली नाम हंसे सारस गणेश विलुप्त पूर्वम तास्वेव संप्रति विरुण तृणाम कुरासु बीजांजलि पतति कीट मुख अवलीना। कहते यासाम मद ग्रह देहली नाम, यासाम जिन मद ग्रह देहली नाम, मेरे घर की दहलियों पर बलि, बलि जो पूजा का पदार्थ होता है, पूजा का पदार्थ, सपदि शीघ्र ही, हंस सारस गणेश विलुप्त पूर्व, हंसों और सारस समूहों के द्वारा विलुप्त कर दिया जाता था, खा लिया जाता था।
संप्रति इस समय विरूण तृणांकुराशु, विरूण उगे हुए घास के अंकुरों वाली, उगे हुए घास के अंकुरों वाली तासु उन्हीं दहलियों पर, उन दहलियों पर ही, दहलीजों पर ही कीट मुख अवलीना, कीड़ों के मुखों के द्वारा खंडित बीजांजलि पतती, अन्न की अंजलि गिरती है। मतलब कहते हैं जहाँ पर पहले इतनी ज्यादा सामग्री गिराते थे कि हंस और सारस खा लेते थे, वहां पर निधनता कारण अब खाए हुए अनाज को मुझे देना पड़ता है, गिराना पड़ता है या उनके लिए रखना पड़ता है। फिर से देखेंगे, कीड़ों द्वारा खाया हुआ अनाज उन्हें देना पड़ता है। या शाम मत गृह दहन नाम, जिन मेरे भवन की, मेरे घर की दहलीजों पर बलि पूजा का पदार्थ सपदि शीघ्र ही हंस सारस गणेश विलुप्त पूर्वा, हंसों और सारसों के द्वारा विलुप्त पूर्व खा लिया जाता था, हंसों सारस समूह के द्वारा खा लिया जाता था। संप्रति इस समय विरूण तृण अंकुरेशु, उगे हुए घास के अंकुरों वाली तासुए उन्हीं दहलियों पर, उन दहलियों पर ही, उन दहलीजों पर ही कीट मुख अवलीना, कीड़ों के मुखों के द्वारा खंडित बीजांजलि पतती, अन्न की अंजलि गिरती है। इति मंदम मंदम परिक्रम विशति, इस प्रकार धीरे धीरे घूमकर बैठ जाता है। दूसरा कहता है एश आचादते हैं तद यावत सांप्रतम सर्पामी, तो अब मैं इनके पास जाता हूँ। संजय कहता है स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो। वर्धताम भवान, आपका अभ्युदय हो, वर्ता आपकी वृद्धि हो या आपका उन्नति हो। चारुदत्त कहता है अय सर्वकाल मित्रम मैत्रेय प्राप्ता, सब समय के मित्र, हर समय सर्वकालिक मित्र मैत्रेय आ गए। सके स्वागतम, स्वागत है, आसिताम बैठो। विदूषक कहता है यद भगवान आगे पति, जैसी आप आज्ञा दे। बैठ जाता है। भो वैश्य एश थे प्रिय वैश्य जूण वृद्धि जाति कुसुम वासिता प्रवार को प्रेषिता, यह आपके प्रिय मित्र जूण वृद्ध के द्वारा चमेली के फूल से सुगंधित उत्तरीय भेजा गया है। सिद्धिकृत देव कार्य सारे चारुदत्त से तोय उपनेतव्यम, देव कार्य पूर्ण कर लिए गए आर्य चारुदत्त के पास तुम्हारे चारुदत्त को तुम दे देना, इस प्रकार से समर्पयति, सौंप देता है। चारुदत्त ले लेता है। चिंतित होकर खड़ा होता है। विदुषा कहता है किमिदम चिंत्यते, क्या सोच रहे हो। चारुदत्त कहता है मित्र, वैसे मित्र, सुखम ही दुखान अनुभूय शोभते धनांधकारे शिव दीप दर्शनम, सुखातो याति नरो दयिताम धृता शरीर मृता सा जीवती। तो वो कहता है चारुदत्त कि घन अंधकारेशु, घने अंधकार में दीप दर्शनमेव, दीपक के दर्शन के समान, दीपक के प्रकाश के समान, दुखान अनुभूय, दुखों का अनुभव करके, सुखम ही शोभते, सुख सुशोभित होता है। मीन्स अगर पहले दुख आ जाते हैं, उसका सुख आता है तो वो सुशोभित होता है। किंतु यह नरा, जो मनुष्य सुखात, सुख से, दरिद्रता में आती, निर्धनता की ओर जाता है, जो मनुष्य सुख के बाद दुख की ओर जाता है, सा वह मानो शरीर धृता, शरीरधारी होते हुए भी, शरीरधारी होते भी मृतः सा जीवती, मृतः जीवती, मृतक के समान जीवित रहता है। मतलब वो कहता है कि निर्धनता के बाद अगर धन संपत्ति आती है तो मनुष्य जो है वो सुख का अनुभव करता है, लेकिन अगर संपत्ति के बाद जाने के बाद निधनता आती है तो मनुष्य बिल्कुल ऐसा होता है मानो मृतक के समान वो जीवित रहता है। फिर से देखेंगे घनांधकारेषु दीप दर्शनमेव, घने अंधकार में दीपक के दर्शन के समान, दीपक के प्रकाश के समान, दुखान अनुभूय, दुखों का अनुभव करके, कष्ट का अनुभव करके, सुखम शोभते, आनंद सुशोभित होता है, निश्चित रूप से सुशोभित होता है। मीन्स दुख के बाद सुख सुशोभित होता है। किंतु यह नरा, जो मनुष्य सुखात दरिद्रताम याति, सुख के पश्चात आनंद से निर्धनता की ओर जाता है, सह शरीर धता, वह शरीरधारी होने पर भी, शरीर धारण किए होने पर भी, मृतः जीवती, मृतक के समान जीवित रहता है।
विदूषक कहता है भो वैसे हे मित्र, मरणात् दारिद्र्याद् वा कतरते रोचते, मरने मृत्यु अथवा निर्धनता में से तुम्हें कतरत रोचते, क्या अच्छा लगता है। शरद कहता है मित्र, दारिद्र्याद् मरणाद् वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। दारिद्र्याद् मरणात् वा निर्धनता और मृत्यु में से मम मुझको मरणम रोचते मृत्यु अच्छी लगती है, न दारिद्र्यम लेकिन निर्धनता नहीं। उसका कारण बता रहा है क्योंकि मरणम अल्पक्लेशम मृत्यु कम कष्ट देने वाली है, जबकि दारिद्र्यम निर्धनता अनंतकम दुखम अनंत दुख देने वाली, अनंत में जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसे अनंत दुख देने वाली, असीम दुख देने वाली है। फिर से देखेंगे, दारिद्र्याद् मरणाद् वा निर्धनता अथवा मृत्यु में से मुझे मरणम रोचते मृत्यु अच्छी लगती है, न दारिद्र्यम निर्धनता नहीं, क्योंकि मरणम अल्पक्लेशम मृत्यु कम कष्ट देने वाली है, जबकि दारिद्र्यम निर्धनता अनंतकम दुखम अनंत दुख देने वाली है, असीम दुख देने वाली है। विदूषक कहता भो वैसे हे मित्र, अलम समतप्तेन संतप्त मत हो, दुखी मत हो, प्रणय जन संक्रामित विवश, स्नेही जनों को विवश संपत्ति संक्रामित अर्पित करने वाले सुरजन देवगणों के पीत शेष से पीने से बचे हुए प्रतिपद चंद्र से प्रतिपदा के चंद्रमा के समान ते अधिकतरम तुम्हारा परीक्षयोपि क्षय भी तुम्हारी निर्धनता भी अधिकतरम शोभते अत्यधिक सुंदर है। अधिकतरम अत्यधिक रमणीय है या सुंदर है। अब आगे फिर चारुदत्त कहता है एतत् माम दहति यद गृहम अस्मदीयम क्षीणार्थम इति अतिथया परिवर्जयन्ति संशुष्क सांद्र मदलेखमि प्रमत्तः कालाते मधुकरा करेणा कपोलम। अब कहता है कि भ्रमंता मधुकरा, प्रमत्ता मधुकरा, प्रमत्ता उन्मत्त मधुकरा भौरे, काल आते समय समाप्त हो जाने पर, संशुष्क सांद्र मदलेख में उन्मत्त भौरों के द्वारा समय समाप्त हो जाने पर, सूखे सांद्र गाढ़े मदलेख में मद की धारा वाले, करिणा कपोलम गजराज के हाथी के कंड कपोल स्थल के समान, अतिथिगण क्षीणार्थम धन के से क्षीण होने पर, यद जो अस्मदीयम गृहम हमारे घर को, परिवर्जयन्ति त्याग रहे हैं, एतत् तुमाम दहति यह मुझे दहति भस्म कर रहा है, जला रहा है। मतलब जिस प्रकार से भौरे जो है वो समय समाप्त हो जाने पर मध्यजल वाले सूखी मध्यजल वाले हाथी को छोड़ देते हैं, वैसे ही अतिथिगण जो है वो धन रहित धन से क्षीण होने पर मुझे घर को छोड़ रहे हैं। फिर से देखेंगे, प्रमत्ता मधुकरा उन्मत्त भौरे, कालाते समय समाप्त हो जाने पर, जिस भौरों के द्वारा उन्मत्त भौरों के द्वारा समय समाप्त हो जाने पर, संशुष्क सांद्र मतलब इसको ऐसे लेंगे, जिस प्रकार उन्मत्त भौरे समय समाप्त हो जाने पर संशुष्क सांद्र मदलेख में सूखे गाढ़े मद की रेखा वाले, करिणा कपोलम हाथी के कपोल स्थलों को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से अतिथिगण क्षीणार्थम धन के नष्ट हो जाने पर, इति जो यद अस्मदीयम गृहम जो हमारे घर को, परिव्रजन्ति छोड़ रहे हैं, एतत् तुमाम दहति यह मुझे जला रहा है, यह मुझे पीड़ित कर रहा है, पीड़ा दे रहा है। विदूषक कहता भोवे सेमित एते खलु दास्या पुत्र, ये दुष्ट अर्थ कल्यवर्ता मीन्स कलेवे के समान, अर्थ धन वरटा भीता ततैयों से डरे हुए, गोपालदार का ग्वाल बालकों के समान, अरण्य वन में तत्र तत्र गच्छन्ति वहां जाता है, यत न खाद्यन्ते जहां जहां नहीं खाया जाता, अर्थात धन वहीं जाता है जहां जहां इसको उपयोग नहीं किया जाता।
चावदत्त कहता है, वैसे मित्र सत्यम न विभव नाश कृतास्ति चिंता भाय क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति एतत् माम दहति नश्य धनाश्रयस्य यह सौहद्रादपि जना शिथिली भवन्ति। और चावदत्त कहता है कि सत्यम, यह सत्य है, मीन्स वास्तव में मुझे विभव नाश कृता धन के वैभव के नष्ट होने से युक्त चिंता नास्ति, दुख नहीं है। धन के नष्ट होने का दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धनानि धन भाग्य क्रमेण, भाग्य के अनुसार, भाग्य के क्रम से, भाग्य के अनुसार भवंती होता है, यान्ति और चला जाता है। किंतु आगे कहता है लेकिन किंतु एतत् माम दहति, यह मुझे जलाता है, यत जो कि जनः लोग नष्ट धनाश्रय से, धन रूपी आश्रय के नष्ट होने वाले की, सौहृदातपि मित्रता से भी शिथिली भवंती उदासीन हो जाते हैं। धन नष्ट हो जाने पर जो मित्रता को भी लोग छोड़ देते हैं, यह बात मुझे पीड़ा दे रही है। लोग कहते हैं धन के नष्ट होने की मुझे इतनी दुख नहीं है जितना कि इस बात का दुख है कि लोग धन नष्ट हो जाने पर मित्रता भी भूल जाते हैं। फिर से देखेंगे, सत्य वास्तव में ये जो बात बताई है बिल्कुल ही इस समय का सत्य है, कटु सत्य है। सत्यम वास्तव में मुझे विभव नाश कृता, संपत्ति के वैभव के नष्ट होने से उत्पन्न, कृता मीन्स उत्पन्न, चिंता नास्ति, दुख नहीं है ही, क्योंकि धनानि संपत्तियां भाग्य के क्रम से भवंती होती हैं, यान्ति और चली जाती हैं। तो किंतु एतत् माम दहति, है मुझे पीड़ा देता है, यत जो जना लोग नष्ट धनाश्रय से, धन रूपी आश्रय के नष्ट होने वाले की, सौहृदातपि मित्रता से भी शिथिली भवंती उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार चावदत्त ने इसमें एक कटु सत्य संसार का बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए